न्याय की मशाल, बाबा साहब और विश्व न्याय दिवस की गाथा। प्रस्तावना: 14 जुलाई, एक दिन जो अब विश्व न्याय दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिन सिर्फ कानून के कागजी पन्नों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष, बलिदान और ध्येय की याद दिलाता है जो न्याय न्याय के लिए लड़ा गया। इस दिन को विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करना इसलिए भी सार्थक है, क्योंकि उन्होंने अपने समस्त जीवन को सामाजिक न्याय के उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। पहला अध्याय: अंधकार में जन्मा दीप। सन 1890 मध्य प्रदेश के महू नामक कस्बे में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी नियति में लिखा था, अपने जैसे करोड़ों के लिए न्याय की मशाल बनना। भीमराव नाम रखा गया उस बालक का जो एक महार जाति से थे। उनके जन्म से ही समाज ने उन्हें अछूत कहकर किनारे कर दिया। स्कूल में उनके लिए अलग से बैठने की जगह थी, कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी और ना ही मास्टर जी उनका हाथ लगाते थे। लेकिन भीमराव केवल किताबों से प्रेम करने वाले छात्र नहीं थे। वे हर अन्याय को भीतर तक महसूस करते थे। एक बार जब उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजा, तो शिक्षक ने कहा, अरे महार का लड़का है, ये तो छू भी नहीं सकता पानी का लोटा। उस दिन भीमराव ने ठान लिया था, मैं अपने लोगों के लिए इंसाफ लेकर आऊंगा। दूसरा अध्याय: विद्या की अग्नि परीक्षा। भीमराव की प्रतिभा को उनके पिताजी ने पहचाना और उन्हें पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा गया। वहां एल्फिंस्टन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। लेकिन हर मोड़ पर उनका सामना उपेक्षा, अपमान और जातिवाद से होता रहा। पर बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। वे अब केवल डिग्रीधारी छात्र नहीं थे, बल्कि वह विचारधारा बन चुके थे, शोषितों के न्याय की आवाज। तीसरा अध्याय: लौटना और लड़ना। भारत लौटते ही बाबा साहब ने देखा कि देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई में बहुजन समाज की कोई भागीदारी नहीं थी। गांधी और नेहरू जैसे नेता स्वतंत्रता की बातों करते थे, लेकिन सामाजिक असमानता पर चुप्पी साध लेते थे। बाबा साहब ने कहा, अगर स्वतंत्र भारत में भी हमें मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं, अगर हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा सकती, अगर हम कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो यह कैसी आजादी? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूक नायक और जनता जैसे पत्र निकाले, जिनसे दलित आवाज उठा सके। नॉन डायरेक्ट वोटर सेरेद में महाड़ सत्याग्रह के दौरान जब बाबा साहब ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। चौथा अध्याय: पूना समझौता और गांधी से संघर्ष। इंडियन सजीडी में अंग्रेज सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा साहब को मजबूर होकर पूना समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिससे दलितों को आरक्षण मिला, लेकिन अलग चुनाव नहीं। बाबा साहब दुखी थे, क्योंकि वह जानते थे कि अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही दलितों के लिए सच्चा न्याय था। उन्होंने बाद में कहा, हमने अपनी राजनीतिक आजादी की कुर्बानी दी, लेकिन वह समझौता हमारे हक में नहीं था। पांचवां अध्याय: संविधान निर्माता की गाथा। 1747 में भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, ऐसा दस्तावेज जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गूंज थी। उन्होंने कहा, हमारा संविधान केवल शासकीय दस्तावेज नहीं है, यह उस समाज का सपना है जिसमें कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं, सभी एक समान हो। संविधान में उन्होंने अनुच्छेद 7 सन अनुच्छेद 46 जैसे प्रावधानों को शामिल किया, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करते हैं। छठा अध्याय: धर्म परिवर्तन और आत्मघोषणा। बाबा साहब ने अंत 1946 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो मुझे जन्म से ही नीच घोषित करता है। इस ऐतिहासिक दिन को उन्होंने धम्म दीक्षा का नाम दिया, जहां उन्होंने 82 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिनमें से एक थी, मैं ब्राह्मणवादी शास्त्रों को नहीं मानूंगा। बाबा साहब अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि नवबुद्ध बन गए थे, नए भारत के निर्माता। सातवां अध्याय: न्याय का अंतहीन सपना। इस दिसंबर 1925 को बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी किताबें, उनके भाषण, उनके बनाए कानून आज भी न्याय की मशाल
हर वर्ष 4 जुलाई को जब हम विश्व न्याय दिवस मनाते हैं, तो ये केवल कानून के पक्ष में नहीं, बल्कि उनके जैसे विचारशील योद्धाओं के सम्मान में होता है। अंतिम विचार, बाबा साहब की विरासत और आज भारत में संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, आरक्षण है, मानवाधिकार आयोग है, ये सभी बाबा साहब की देन है। लेकिन क्या हम आज भी उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या दलित बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आदिवासी बच्चे शिक्षा पा रहे हैं? क्या न्याय केवल पैसे वालों का हथियार बनकर नहीं रह गया? विश्व न्याय दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बाबा साहब का सपना अभी अधूरा है। न्याय की ओर चलना ही धर्म है। बाबा साहब ने कहा था, इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, बिलीव इन सेल्फ हेल्प, विच इज द बेस्ट हेल्प। इसलिए इस न्याय दिवस पर प्रण लें कि हम जाति के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, कि हम बाबा साहब के संविधान की आत्मा को जिएंगे, कि हम हर गरीब, वंचित और पीड़ित के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि जब तक समाज में एक भी व्यक्ति न्याय से वंचित है, तब तक आज़ादी अधूरी है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को पीडीएफ, वीडियो स्क्रिप्ट, नाटक रूप या पॉडकास्ट शैली में ही भी बदल सकता हूं।